नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जी के बारे में। वारी एनर्जी के बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और वापस बनाना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, मैंने कल के दिन एक वीडियो जो अपलोड किया था ना, उस पर हमारे 5-6 भाई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हम फंस चुके हैं वारी एनर्जी पे। किसी ने 3200 में लिया है, किसी ने 3500 में लिया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी फंसे हुए भाई आखिर उनको क्या करना चाहिए। देखो, वो फंसने जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं कि हम वारी एनर्जी में फंस चुके। एक्चुअली ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए आपको। आप जो फंसे हो ना, वो लैक ऑफ नॉलेज के वजह से फंसे हो, यानी कि आपको नॉलेज नहीं था स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, प्राइस के बारे में, जिसके वजह से आप फंस गए हो। ज्ञान बोलते ना, आपको ज्ञान की कमी थी। तो आज इस वीडियो में जो आपका ज्ञान का कमी है ना, मैं आपको दूर कर दूंगा, टेंशन मत लो। और कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है जो भी वारी एनर्जी में फंसे हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करने की। ठीक है, आपकी मदद ये नहीं कि भाई मैं आपको पैसा भेजूंगा आप जाके एवरेज करो, नहीं भाई। बस मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आखिर आगे स्टॉक में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। पर देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब आपके बेसिक पहले क्लियर करूँगा, तब मैं बताऊँगा कि वारी एनर्जी में आखिर मेरा क्या डिसीजन है आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी इसका प्राइस चल रहा है 2700 के आसपास। अब मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, जिन्होंने इस स्टॉक को 3200-3500 पे लेके रखा है, मतलब वो कितने बड़े अज्ञानी है। मतलब मुझे एक सिंपल सा आप लॉजिक बताओ, सिंपल सा एक बात बताओ कि जो वारी एनर्जी के जो मालिक है, जो सीईओ है, जो एमडी है, जो कंपनी को चला रहे, उन्होंने कंपनी में आईपीओ का प्राइस क्या रखा, अराउंड 1500 रुपये के आसपास रखा। तो आप मुझको एक बात बताओ कि जो वारी एनर्जी के सीईओ एमडी मालिक है, वो वारी एनर्जी का प्राइस 1500 रुपये तय कर रहे हैं। ठीक है, वो 1500 रुपये के पर शेयर के हिसाब से वो आईपीओ ला रहे। तो आप 3000 पे क्यों बाय कर रहे हो उनको? फिर अगर उनको लगता था कि मेरा वारी एनर्जी 3000 पे भी बिक सकता है, तो उन्होंने 3000 पे क्यों नहीं लाया अपने कंपनी का आईपीओ? एक बात समझो ना, आप फियर ऑफ मिसिंग के वजह से आप फंस चुके हो। यानी कि आपको फियर था, डर था, कहीं मैं भी तो इस प्रॉफिट में नहीं चूक गया। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे पुराने व्यूअर्स है जो वीडियो मेरी अभी तक देखते हैं, और अगर वो तो कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, और आज के बाद ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, आप भी कभी नहीं फंसोगे, किसी भी स्टॉक में नहीं फंसोगे। क्योंकि हमारे एक्चुअली देखा जाए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान रहता ही है, कुछ ना कुछ नॉलेज बांटते रहते, ताकि मतलब जो बेचारे कोई फंसे नहीं। देखो यार, होता क्या है ना, ठीक है अच्छा स्टॉक है, मैं मानता हूँ, बट अब होगा क्या, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे इसमें। आप 6 महीना सोच के आए रहोगे, आप इसमें अब 2-2, 3-3 साल निकालना पड़ेगा, ऐसा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो गलत टाइम में एंट्री लोगे ना तो ऐसा ही होगा। एक बात समझो आप। अब देखो, यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 2700 रुपये के आसपास। जब ये 3500 के आसपास था, तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि अब स्टॉक कंटिन्यू 20% भाग रहा है ना, 10%। अब क्या होएगा, इसमें छोटा सा एक करेक्शन आएगा, तब लोग बाय करेंगे। अब जब लोग बाय करेंगे ना इस टाइम पे, उसके बाद क्या आएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे टूटते जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा ऊपर के लेवल पे, थोड़ा रुक के सस्टेन होके मतलब 3500 तक जब भागा ना, तो जब 3800 से 3500 आ गया ना, तो 3500 पे लोगों को ट्रैप कर दिया, ये बोल के, मतलब ये दिखा के कि भाई मैं 3800 से जाके अब 3500 पे आ गया हूँ, अब आप लोग ले लो। ठीक है, अब मेरा प्राइस थोड़ा सस्ता हो गया, तो लोगों को 3500 पे ट्रैप करा है। अब 3500 पे ट्रैप करा है, तो वहां से धीरे धीरे टूट के अब 2700 पे खड़ा हो गया। यही हुआ है स्टॉक में। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी ने इसकी वैल्यूएशन रखी है 1500 रुपये, आप 3000 पे खरीद रहे हो, आप 3200 रुपये पे खरीद रहे हो, मतलब आप कितने बड़े वो हो। आप बोलो ना, ऐसा नहीं होता है। LIC बोल रहा हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने इसका प्राइस रखा था 70 रुपया, इसकी वैल्यूएशन रखी थी 70 रुपया। लोग इसको 150 रुपया में खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे थे। मतलब ये बिल्कुल नहीं देख रहे कि कंपनी का भाई वैल्यूएशन क्या है, जो हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर है वो कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि नहीं ग्रो हो रहा है, हाउसिंग फाइनेंस के चैलेंजेस क्या है, इसका कॉम्पिटिटर कौन है, कुछ नहीं देखना। बस बजाज का नाम जुड़ा है हाउसिंग फाइनेंस, जैसे हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में, बस ये सुनना है, और 150 रुपये में मिल रहा है, उनको लगता है तुरंत 300 हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता यार, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, मैंने बोला है अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ये सोच के लोगे कि 1 साल में ये 300 हो जाए, 400 हो जाए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं होगा कभी भी। ठीक है,
वैल्यूएशन नाम की कुछ चिड़िया भी होती है। अब वारी एनर्जी में एक्चुअल क्या हो गया ना कि वारी एनर्जी का प्राइस यहाँ पे चला गया और वारी एनर्जी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे हो गया। जब तक ये एक दूसरे को जस्टिफाई मैच नहीं करेंगे ये भागेगा ही नहीं स्टॉक का प्राइस। ये स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे गिर के आएगा अपने नेट प्रॉफिट के पास। समझ रहे हो ना? और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि वारी एनर्जी 10 रुपया कमा रहा है पर वो अपना वैल्यू 50 रुपया दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं चलता है। एक टाइम तक ठीक है, उड़ गया मतलब उसकी वो कमा रहा है 10 रुपया और वो अपनी वैल्यू दिखा रहा है 50 रुपया, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब इसके बाद कब चलेगा? जब ये कमाना 50 रुपया चालू करेगा, तब जब ये दोनों लेवल में आएंगे ना तब ये भागेगा। समझ रहे हो ना? हर स्टॉक ऐसा ही रहता है। ओवर जब भी स्टॉक बहुत चल जाता है ना तो क्या होता है कि वो चलते चलते एक जगह रुक जाएगा। अब उसकी कीमत थी, अब वो कमा रहा है 10 रुपया और चल गया 50 रुपया, तो अब क्या होगा? इसको अपने 10 रुपये के लेवल पे आना पड़ेगा, नहीं तो इसके नेट प्रॉफिट को इसके लेवल पे आना पड़ेगा, तभी भागेगा, नहीं तो भागेगा ही नहीं। ऐसा ही होता है, समझ गए? और देखो एक और बात मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। कभी भी स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट लगा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है, मतलब 20% चला गया, किसी दिन 10%, किसी दिन 5%, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर उस कंपनी का मालिक भी बोले ना इसको ले लो, इसका प्राइस इतना जाएगा उतना जाएगा, नहीं लेना है, नहीं लेना है। और कोई भी स्टॉक कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा रहा है, आज 5% नीचे, फिर 5% नीचे, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं लो बिल्कुल भी, ठीक है। उसका मालिक बोले ना यहाँ से डबल होगा तो भी नहीं लो। अपने को स्टॉक कभी देखना है जब प्रॉपर उसमें बाय सेल होता हो, मतलब प्रॉपर उसमें बाय सेलिंग होता हो, अपर सर्किट लोअर सर्किट ना लगता हो, उस स्टेबल मार्केट में हमको स्टॉक को बाय करना होता है। एक आप बात को समझो, अभी ये चला गया 3800, फिर आ गया 3500, अब आ गया 2700, फिर अगले दिन 3000 जा रहा है, तो इस मूवमेंट में हमको नहीं पकड़ना है स्टॉक को। इस मूवमेंट में पकड़ोगे ना आप लॉस ही खाओगे। और एक बात को ध्यान दो, वैल्यूएशन नाम की एक चिड़िया होती है, ठीक है, वैल्यूएशन नाम की एक चिड़िया होती है। आईपीओ का, किसी आईपीओ का हाइप बन रहा है, अब हाइप बनने के बाद पहले देखो कि उसका प्राइस रखा गया है 1500 रुपया, हम उसको खरीद रहे 3000 रुपये में। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। आप समझो ना इस बात को, एकदम छोटी सी बात को समझो। जिसकी वैल्यू 1500 रखी है खुद कंपनी ने खुद बोला है कि साला मेरा इस सोने की कीमत 1500 है, इस डायमंड की कीमत 1500 है, मेरे इस ईंट की कीमत 1500 है, तो तुम 3000 देके क्यों खरीद रहे हो? हाँ, वेट करो ना, स्टॉक का प्राइस कहीं पे आके रुके, उसमें चार्ट पैटर्न बने, कहीं पे सस्टेन करे, कहीं पे थोड़े दिन तक स्टॉक का प्राइस रुके, प्रॉपर उसमें बाय सेल होता हो, मार्केट के फ्लो के साथ स्टॉक चले, तो आप कहीं सोचो ना लेने देने की बात। समझ रहे हो ना? अब उस दिन मार्केट गिर रहा है, ये 10-20% लगाए जा रहा है। अब उसी हाइप में लोगों ने सोचा कि अरे तो मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है, चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। फंस गए आप, ठीक है, फंसना तो नहीं बोलूँगा, आपको नॉलेज नहीं था उसकी वजह से आप फंस गए। अब देखो इस स्टॉक में क्या होगा कुछ नहीं। अब क्या होगा ना कि इसकी जो वैल्यूएशन रहेगी ना वहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यूएशन रहेगी मेरे ख्याल से ये 2700-2500 के बीच में आके रुक सकता है मेरे ख्याल से। मार्केट जितना नेगेटिव रहेगा ये भी और गिरता जाएगा, एक बात ध्यान देना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और इसका जो लॉकिंग पीरियड है मेरे ख्याल से 1 जनवरी को खुलने वाला है। अब लॉकिंग पीरियड क्या होता है इस स्टॉक का, आईपीओ का, आप जाके यूट्यूब कर लो, आपको पता चल जाएगा। मैं ये भी वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका लॉकिंग पीरियड भी कल का ही दिन था 22 नवंबर का, वो लॉकिंग पीरियड एक खुल चुका है, 2 लॉकिंग पीरियड खुलता है, आप जाके थोड़ा सर्च कर लो। तो देखो अभी कुछ नहीं होगा, अभी आपने अगर ले लिया ना 3200-3500 में, अब वेट करो, अब होल्ड करो, मिनिमम 2 साल होल्ड करो, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ, ठीक है। मिनिमम मन में 2 साल बैठा हो। मैं 2 साल क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल दूंगा ना 6 महीना, तो आपका जो घबराहट है ना वो 3 महीने में होने लगेगी आपको घबराहट कि अरे अब ऊपर जाए, अब ऊपर जाए। अगर मैं 1 साल बोल दूंगा ना तो आपकी घबराहट 6 महीने में ही घबराहट होने लगेगा आपको कि अरे अब ऊपर जाए। अगर मैं 2 साल बोला हूँ ना तो मिनिमम 1-1.5 साल तक आप शांति रखोगे। तो अब करना कुछ नहीं है, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चलाना है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपली क्या बोलते कि शांति से बैठ जाओ, लेके रख दिया हाई प्राइस पे तो एकदम टाइट एंड सीट बैठ जाओ। उसके बाद देखो हमने कुछ यहाँ पे लेवल्स बताए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारे एक लेवल से
अराउंड 2583। सपोज देखो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज ये 2583 के आसपास आता है ना, तो मान लो आपका तो एक टारगेट रहेगा, मान लो कि आपने 20 क्वांटिटी खरीदा है, ठीक है। मान लो आपका एक टारगेट रहेगा कि मुझे 30 क्वांटिटी ऐड करना है या 40 क्वांटिटी ऐड करना है, ठीक है। या किसी ने अपना टारगेट जितना ही क्वांटिटी ऐड कर लिया है, यानी मान लो कि किसी का 40 टारगेट का था, इस शेयर को मैं 40 क्वांटिटी में ऐड करूंगा और किसी ने 40 कर लिया है, तो वो होल्ड रखो, अब वो कुछ नहीं करो, अब वो भूल जाओ, ठीक है, 2 साल तक। पर जिसने मान लो कि 20 क्वांटिटी ऐड किया है और उसका टारगेट 20 क्वांटिटी और ऐड करने का है, तो वो वेट करे 2583 के लेवल्स का, ठीक है। ये वेट करे, मार्केट आने वाले टाइम में नेगेटिव हो सकता है, तो उनको वेट करना चाहिए अराउंड 2583 के आसपास आने का। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अच्छा एवरेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद का इसके बाद का देखो, एक और मैं लेवल यहाँ पे लगा ही देता हूँ, ठीक है। ये अब देखो 15 मिनट का चार्ट है ना, तो बहुत मतलब इसमें लेवल्स भी उतने अच्छे नहीं निकल रहे, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 2583, 2496, ठीक है। तो ये मेरे कुछ लेवल्स है, ठीक है। अब ये 2 लेवल का कौन वेट करेगा बताऊँ मैं, वापस रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो नए लोग बहुत कम समझते हो। ये 2 लेवल का कौन वेट करेगा, ये 2 लेवल का उन लोग वेट करेंगे जिसका टारगेट, सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 40 क्वांटिटी ऐड करने का था वारी एनर्जी का। किसी का टारगेट होता है ना कि इतने शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, तो किसी का टारगेट सपोज 40 क्वांटिटी ऐड करने का था, उसने अगर 10 कर दिया है और 30 करना है तो इस लेवल का वेट करे। अगर किसी ने 20 कर दिया है और 20 करना है तो इस लेवल का वेट करे, ठीक है। बाकी देखो आप फंसे नहीं हो, आपको नॉलेज की कमी थी जिसके वजह से आप ऊपर के लेवल्स पे ले लिए, पर अगली बार से याद रखना, कंपनी आईपीओ प्राइस लाता है 1500 रुपये पे और हम उसको खरीद रहे 3000 रुपये, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने इसको 2300 पे कवर किया था, मैंने उस पर बोला था कि ये 2300 का लेवल काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मिनिमम आपका 2 साल का नज़रिया है, तो ये 2300 का लेवल बहुत अच्छा है। ये लेवल मुझे नहीं लगता है कि आपको वापस कभी देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद स्टॉक 3743 तक गया, आपके सामने वीडियो मैंने अपलोड किया, आप जाके देख लो, ठीक है। ऐसा मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैंने वीडियो अपलोड भी किए कि वारी एनर्जी पे मैंने वारी एनर्जी को 2350 के रुपये से कुछ कवर किया था, गया 3700 के बाद जब 3500 पे आया तो मैं अलर्ट कर दिया कि अब अलर्ट हो जाओ, ठीक है, अब होगा नहीं, ये स्टॉक अब गिरेगा नीचे, और वही हुआ। और उस टाइम पे मैंने बोला भी था, जब 3550 पे मैंने इस स्टॉक में वीडियो बनाया था, ये इसमें मैं प्रूफ दिखा रहा था ना वीडियो का, ये वाला जो कल वीडियो, इसमें ही प्रूफ दिखाया ना मैं, तो 3550 पे जब मैंने बनाया था ना वीडियो, उसमें मैंने बोला था एकदम साफ साफ यही वर्ड बोले थे कि इस लेवल पे अब लोग खरीदेंगे, और जब यहाँ से स्टॉक गिरेगा ना तो लोग बोलेंगे, गाली देंगे कि कहीं मैं ट्रैप तो नहीं हो गया, ठीक है। ट्रैप से याद आया, एक बंदे ने ट्वीट किया था अराउंड, उसने ना 3300 की 3400 के लेवल से वारी एनर्जी 70 की 80 हज़ार रुपये के खरीद के रखे थे। मैं स्क्रीनशॉट भी डालने की कोशिश करूंगा, मुझे परफेक्ट फिगर नहीं याद, पर अराउंड 80 की 70 हज़ार रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट किया था कुछ 3000 के ऊपर के लेवल से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी देखते रहोगे, तो उसने लिखा है कि इट इज ट्रैप, मतलब वो बता रहा है लोगों को कि भाई मैं ट्रैप हो चुका। भाई तू ट्रैप, मतलब वो कंपनी पे ब्लेम डाल रहा है, मतलब स्टॉक पे ब्लेम डाल रहा है कि इसने मेरे को ट्रैप कर दिया, उसने तेरे को नहीं ट्रैप किया, तू उसके में ट्रैप हो गया, ठीक है। ये बात को नहीं समझ रहा है। वारी एनर्जी के सीईओ एमडी नहीं आके माइक में बोले कि भाई मेरा स्टॉक ले लो 3000 में 3200 में, नहीं, स्टॉक जो भी खरीदना बेचना हमको अपना दिमाग लगाना है, और खरीदने के बाद फिर बोलोगे कि मैं ट्रैप हो गया, तो वो गलती आपकी है, आपको नॉलेज नहीं था कि इतना चलने के बाद स्टॉक को नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। अब स्टॉक का नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, स्टॉक यहाँ पे भागे और यहाँ पे आप खरीदोगे और बोले कि और ऊपर भागे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन चलती है, ठीक है, मुंबई से जो दिल्ली ट्रेन जा रही है, तो आप अगर मुंबई में बैठोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, ठीक है, आपका सफ़र ठीक है। अब आप वो ट्रेन मुंबई से दिल्ली ही तक चलती है, तो आप दिल्ली पे जब बैठ जाओगे आप बोलोगे कि इसके आगे चले, तो ऐसा नहीं होता है ना भाई। उसका सफ़र क्या था ट्रेन का, मुंबई से दिल्ली, तो आप मुंबई में बैठोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, आप सही जगह पे बैठो, मुंबई में बैठो तो आपको दिल्ली उतार देगा, ये आपका सही जर्नी है। अब वो ट्रेन जाके दिल्ली रुक जा रही है और आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ट्रेन पूरी खाली हो गई,
वेटिंग वेटिंग है नहीं। अब दिल्ली में जब ट्रेन खड़ी हो गई, आप जाके यार्ड में बैठ जाओगे तो ट्रेन चलेगी थोड़ी ना, तब तो खड़ी रहेगी, तब तो फंस गए आप। वो तो गलती आपकी, आपको नॉलेज नहीं था, आपको नहीं पता था कि ट्रेन मुंबई से दिल्ली आ रही है, अब दिल्ली से वापस मुंबई नहीं चलेगी जब तक इसमें अगली बुकिंग नहीं होगी। मतलब शेयर का एक एग्जांपल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि शेयर क्या बोलते कि 1500 से जब 3000 चलना था तो शेयर पे हमको 1500 पे बैठना था। अब आप 3000 पे बैठोगे और बोलोगे कि वापस ये उसके आगे चले, तो ऐसा नहीं होता है। अब उसके आगे कब चलेगा? जब उसमें नेट प्रॉफिट आएगा, उसकी कंपनी का फ्यूचर का नेट प्रॉफिट अच्छा आएगा, तब वो 3000 से 4000 चलेगा। समझ रहे हो? वैसे ही ट्रेन अब मुंबई से दिल्ली जा रही है। मुंबई में अगर आप बैठे हो तो सही जर्नी आप कर रहे हो, और दिल्ली पे बैठोगे तो आपकी जर्नी गलत है, फिर आपका लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। फिर दिल्ली में बैठोगे तो दिल्ली से वापस आगे ट्रेन कब चलेगी, अपनी जर्नी कब स्टार्ट करेगी? जब उसमें बुकिंग आएगी तब। सेम स्टॉक भी, स्टॉक जब चल जाता है, अपनी जर्नी स्टॉक एक पूरी कर लेता है, 1500 से स्टॉक ने 3-3500 की जर्नी पूरी कर दी। अब वो नेक्स्ट जर्नी कब करेगा? जब उसके नेट प्रॉफिट अच्छे आएंगे। समझे एग्जाम्पल के साथ? ऐसे ही होता है। तो वैल्यूएशन नाम की एक चिड़िया होती है, फियर ऑफ मिसिंग बिल्कुल नहीं रखो कि मेरे से कुछ छूट गया, फूट गया, टूट गया, मैंने तो इस रैली में साथ ही नहीं दिया, मैं तो इस रैली में था ही नहीं, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है। बिल्कुल नहीं। मैं अंबुजा सीमेंट के लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 700 रुपये में लेने के लिए तैयार था। अंबुजा सीमेंट आज 500 रुपये पे खड़ा है। मैं बहुत बार ये स्टॉक का एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अंबुजा सीमेंट आज 500 पे भी खड़ा है, मेरे पास पैसा नहीं है लेने के लिए। 600 पे बहुत टाइम तक था, मेरे पास पैसा नहीं है लेने के लिए। समझ रहे हो? समझो बात को। एंजल वन, लोग 3300 पे मर रहे थे लेने के लिए एंजल वन को, 4000 का टारगेट लेके। आज एंजल वन 2700 पे खड़ा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है उसकी, कोई भी नहीं बात कर रहा है एंजल वन की। जब 3300 पे था, पूरी दुनिया, पूरी भारत, पूरा इंटरनेट बात कर रहा था, पूरा स्टॉक मार्केट का समाज बात कर रहा था कि 3300 पे है, 4000 इसका टारगेट है। आज 2700 पे लोग क्यों नहीं बात कर रहे? तो फियर ऑफ मिसिंग बिल्कुल मत रखो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस दुनिया भर में चर्चा थी, दुनिया भर में। सोशल मीडिया उठा लो, इंस्टाग्राम उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 150 रुपया में कोई भी लेने के लिए तैयार था। अगर कोई ऐरा गैरा भी आके बोल देना बजाज हाउसिंग फाइनेंस उठा ले भाई, बहुत अच्छा है, वो भी उठा लेता था बंदा, किसी की भी बात सुन के। आज 125-26 पे चल रहा है, कोई नहीं चर्चा कर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, कोई पूछ नहीं रहा है। समझ रहे हो बात? तो यही होता है, जब तक न्यूज़ में चलता है स्टॉक अच्छा लगता है, न्यूज़ से हट जाता है ना, लोग भूल जाते हैं। पर अपने को न्यूज़ के बेस में नहीं चलने का है, अपने को लोगों की बातों में नहीं चलने का है, अपने को अपने लेवल्स पे चलने का है, अपने अपने तरीके से चलना है, ठीक है, अपनी समझदारी से चलना है, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल जवाब हो, यार मेरा टेलीग्राम चैनल, आप पर्सनल कांटेक्ट करो, पर्सनल मैसेज करो, क्लियर कर दूंगा। व्हाट्सअप का चैनल भी बना दिया, ठीक है, उसमें भी ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम पे आप ऐड रहोगे, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप ऐड रहो, ऐड हो जाओ उसमें। पर्सनल उसमें मेरा मैसेज बॉक्स भी, आप मैसेज भी करो कि भाई ये क्वेश्चन बताओ, ऐसा होता है क्या स्टॉक मार्केट में, ऐसे भी कुछ होते हैं क्या प्रॉब्लम, ठीक है, तो इससे कैसा निपटा जाए, आगे क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। तो आप उसमें से बहुत सारे सवाल जवाब कर सकते हो, मैं आपको सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है, समझ गए। और ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट छूट रहे, मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बोलता हूँ, इसके वजह से पॉइंट छूट जाते, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे कमेंट आप कर दो। बाकी देखो, सिंपल, आप वारी एनर्जी में फंसे हो, कुछ नहीं, अब आपको, आप एक लंबे इन्वेस्टर बन जाओ, और कुछ लेवल्स बताए, कुछ तरीके बताए मैंने, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपना भी तरीका फॉलो कर सकते हो। बाकी डरो मत, कुछ होगा नहीं, बस होगा कि आपने हाई प्राइस पे ले लिया, अब नीचे आ गया, जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, ये इस बात को ध्यान देना, जीरो नहीं होगा। 1500, 1200, 1000 रुपया इस रेट पे नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को समझो। नॉर्मल इसी रेट पे, हाँ मार्केट नेगेटिव होता है, निफ्टी अगर नेगेटिव होता है तो ये भी 150 रुपये टूटेगा, फिर अगर मार्केट रिकवर करेगा तो ये भी रिकवर करेगा, ठीक है। अब ये स्टॉक है ना, जो मेरा जितना एक्सपीरियंस बताता है, मार्केट के फ्लो के साथ चलेगा, ठीक है, मार्केट का जो फ्लो रहेगा वो मार्केट के फ्लो के साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये ऊपर ही भागते जाए, नहीं, मार्केट का जो नॉर्मल रुख रहेगा उस रुख के हिसाब से ये स्टॉक भी चलेगा। मार्केट बहुत गिरता है तो इससे भी गिरने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मार्केट सपोज नहीं गिरता है, मार्केट स्टेबल रहता है, तो स्टॉक भी स्टेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, वीडियो बाय हो चुकी है 20 मिनट की।
ध्यान देना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का यार बहुत बहुत ध्यान देना।